हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष्मान गर्ग और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री गुरु ज्ञान। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर एक टॉपिक लेकर आता रहता हूँ आफ्टर 12th आफ्टर 10th। तो भाई अभी हम लेकर आए हैं आफ्टर 12th पीसीबी वालों के लिए, खासकर साइंस स्ट्रीम के लिए कि भाई वो तो आफ्टर 12th के बाद क्या कर सकते हैं। तो भाई चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो भाई आप वीडियो को पूरा देखने से पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई यदि आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक का बटन दबाने में आपको कुछ नहीं लगता है, एक थोड़ा सा क्लिक करना है, प्लीज़ आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई चलिए, इसकी आपने अक्सर अस्पतालों में डॉक्टर के साथ ही मरीजों को सेवा करने के लिए स्त्री या पुरुषों को अक्सर देखा होगा भाई, है ना, जिसको नर्स बोलते हैं भाई, है ना। नर्स हर हॉस्पिटल में होता है, बिना हॉस्पिटल मेरी नर्स ना हो तो भाई अच्छा नहीं होता कुछ भी, ऐसा कि मरीजों का अच्छे से कोई ख्याल नहीं रख पाता या नहीं हो पाता। क्या डॉक्टर हर जगह नहीं हो सकते भाई, डॉक्टर कम ही होते हैं हॉस्पिटल में, नर्स ज़्यादा होते हैं ना। तो क्या आप जानते हैं कि नर्सिंग भी एक प्रकार की नौकरी होती है और आज के समय में बहुत तेज़ी से आगे जाने वाला पेशा है भाई। हर कोई नर्सिंग चूज़ कर रहा है, जो भी मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में, वो सभी लोग नर्सिंग करें, क्योंकि आज के देश दुनिया में जितनी तेज़ से नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार उसमें काम करने के लिए नर्सों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, यदि ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए आप। यदि ज़रूरत बढ़ गई है तो लाभ मिलना वाजिब बात है कि भाई बढ़ ही जाएगा। तो हो सकता है आप नर्सिंग करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, मेरा काम है आपको फुल बताना डिटेल में, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे ही हम नर्स शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि नर्स खाली लेडीज़ के लिए बना हुआ है, खाली गर्ल्स नर्स का कोर्स कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यह भ्रम अपने दिमाग से दूर कर दीजिए। ओके, नर्स का मतलब खाली गर्ल्स नहीं होता है भाई। ओके, क्या होता है, नर्स का मतलब आप चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो दोनों कर सकते हैं। नर्स एक प्रकार का जॉब है, ना कि नर्स किसी अपन गर्ल्स को ही बोला जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। नर्सिंग कोर्स बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। दिमाग से इस कीड़े को निकाल दें कि भाई नर्सिंग का कोर्स खाली गर्ल्स कर सकती हैं। ओके भाई, ऐसा हालांकि ये बात भी मानी जाती है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से मरीजों की देखभाल कर सकती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में हमें अक्सर महिलाएं देखने को मिलती हैं। बट यदि आप नर्सिंग करना चाहते हैं और आप बॉयज़ हैं तो आप बड़े ही आराम तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए रिकमेंड करूँगा कि भाई दोनों नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती भाई। अपना जॉब है, जो होता है वो जॉब होता है। ओके, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो भाई नर्सिंग, है ना, किसी को आपको बताने में ये नहीं चाहिए भाई नर्सिंग कर रहा हूँ तो लोग सोचेंगे डेट्स जॉब फॉर गर्ल्स। भाई गर्ल्स के लिए नहीं होता है ये जॉब, है ना, हर कोई इसको कर सकता है। और अभी तो इसमें पुरुषों की भी बहुत हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है भाई, है ना। इस क्षेत्र में दोनों ही महिला या पुरुष अपना भविष्य बना सकते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा करना या चाहते हैं, दूसरों की सेवा करने के प्रति अपनी भावना रखना चाहते हैं, उनको ये कोर्स ज़रूर ही करना चाहिए। वे इससे सिर्फ सबकी सेवा ही कर सकेंगे, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़े हो सकेंगे। भाई आप नर्स बन जाओगे, पैसा कमाने लगोगे, तो आपका नाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो बहुत अच्छी तरीका है, इसकी अच्छी तनख्वाह भी होती है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नर्सिंग इन दिनों उजले करियर के रूप में सामने आ रहा है, बिल्कुल सामने आएंगे। इसके अभी आप देख सकते हैं कोविड फैल रहा है, तो कोविड में भाई नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, बोले तो 100%। पूरे मार्केट में जितना दाम पेट्रोल का नहीं, उतना दाम तो भाई डॉक्टरों का हो गया है अभी, जस्ट फॉर अ जोक, जिससे मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। नर्सिंग वो लोग करना चाहते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आप यदि समाज सेवा के प्रति थोड़ी बहुत भी अपना कुछ रखते हैं तो आप नर्सिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, नर्सिंग अब है क्या, इतना तो जान लिया, बट मैं यही पता नहीं कि नर्सिंग क्या है। तो भाई नर्सिंग क्षेत्र में कई तरह के कोर्स होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट आदि बहुत से होते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार छात्र चुनाव कर सकते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने नर्सिंग में बीएससी की है तो इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल। यदि आप बीएससी किए हुए हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके तहत आप भाई बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो भी कोर्स होते हैं, आफ्टर ड्रेसिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में एक
पीएचडी भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस नर्सिंग की पीएचडी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही अधिकांश अच्छे संसाधनों में दाखिल होता है। भाई बात की जाए नर्सिंग में करियर की, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप सहायक नर्स भी बन सकते हैं, हेल्थ वर्कर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। ANM कोर्स से शुरू कर सकते हैं। ANM कोर्स होता है, मैं आगे भी ANM कोर्स के बारे में फुल डिटेल नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, तो ANM कोर्स की भी मैं डिटेल आपको जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। ANM कोर्स भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। अभी आवश्यकताओं की देखभाल कैसे करें भाई, है ना, और वृद्धों की संबंधी की होते हैं, जो वृद्ध संबंधी या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी देखभाल की सभी आवश्यकताएं हम किस तरीके से पूरी कर सकते हैं। ओके, तो ANM ऑक्सीजन नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए खड़ा है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो विभिन्न व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल के अध्ययन केंद्र करता है। यह भी बताया जाता है कि कैसे उपकरण का ध्यान रखना है भाई, किस उपकरण का कैसे इस्तेमाल करना है या कैसे किस चीज़ का ख्याल रखना है, सब कुछ इसमें बताया जाता है। इसके अलावा आप जनरल नर्स भी बन सकते हैं भाई, है ना। GNM, बिल्कुल GNM भी एक कोर्स होता है। अभी BSc नर्सिंग की बात कर रहे हैं, GNM बहुत अच्छा कोर्स होता है। GNM कोर्स के बारे में मैं एक नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा वो मैं GNM नर्सिंग की ही वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो भाई GNM को जनरल नर्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना, जनरल नर्स कह सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक है कि भाई अगर आपको नर्स मिडवाइफरी हेल्थ वर्कर कोर्स करना है तो आपकी न्यूनतम योग्यता कम से कम 12वीं पास तो होनी चाहिए। कॉमन सी बात है भाई, आप 12वीं पास करोगे तभी तो कोई अच्छा तो कोर्स कर पाओगे। 10th के बाद तो आप जस्ट लाइक ITI जैसे ही कोर्स कर सकते हैं, बट 12th के बाद ही आप इतने अच्छे कोर्स कर सकते हैं, है ना भाई। आपको वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट आपको एक बार फिर से बता दूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई अभी यदि हम बात करें कि हमें इसमें कम से कम 12th में कितने परसेंटेज चाहिए, तो ये कम से कम 40 से 50% तो आपके होने ही चाहिए ना। यदि 40-50% होंगे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे विश्वास है आप लोग लेकर आएंगे, है ना। यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो 40-50% तो कॉमनली सभी के आ जाते हैं, और आफ्टर ऑल 70+ ही आते हैं। बट नहीं आ पाता कुछ लोगों के बाद 40+ या 50+ आ जाते हैं, तो वो लोग भी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10+2 परीक्षा भौतिक रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान विषय साहित्य उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10+2 अथवा इंटीरियर परीक्षा में कम से कम 55% भी होना चाहिए। जी हाँ, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको कम से कम 55% तो आना चाहिए, मैंने आधे से थोड़ी ज़्यादा, है ना। आधे से यदि 5% भी आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसमें डन कर सकते हैं इस काम को। ओके, अभी हम बात करें नौकरी की संभावना कहाँ कहाँ होती है। जब आप इस नर्सिंग कोर्स को कर लेते हैं तो आपकी शुरुआत होती है अस्पतालों में स्टाफ नर्स के तौर पर। फिर आप 2 से 3 साल वर्ल्ड सिस्टर बन जाते हैं, ठीक है ना, बन जाती हैं। अभी ये गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। नर्सिंग करने के बाद आप सरकारी और निजी अस्पतालों में नौकरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप स्कूलों में हेल्थ नर्स, इंडिपेंडेंट नर्स, अम्बेड फोकस ड्रग कंपनी, कंप्यूनी ड्रग कंपनी वगैरह में हेल्थ नर्सेस, बहुत से भाई स्पेशलिस्ट वगैरह बन सकते हैं। करियर में अपना करियर बना सकते हैं आप। तो सेंटर और काउंसलिंग सेंटर में भी नौकरी कर सकते हैं। बहुत जॉब होते हैं 12वीं के बाद BSc नर्सिंग कर सेना में नर्स बनने का आवेदन कर सकते हैं। यदि आप मिलिट्री में भी अपना कुछ भी जाना चाहते हैं, भाई मुझे आर्मी में थोड़ी बहुत भी रहना है, तो आप ये काम कर सकते हैं, है ना। अभी हम बात करें नर्सिंग की फ़ीस कितनी होती है। नर्सिंग की पढ़ाई खर्च कॉलेज प्रदेशों के स्थान के अनुसार विभिन्न होती है। सरकारी कॉलेज सहायता में अलग होता है, कुछ में अलग होता है। तो भाई NNM की फ़ीस कितनी होती है। NNM की फ़ीस भारत पाठ्यक्रम के लिए औसत ट्यूशन शुल्क की फ़ीस 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए के बीच होती है। कितनी भी हो सकती है, 10,000 भी आपको लग सकती है, 5 लाख भी आपको लग सकती है। भाई ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, ना कि आप कितना कर रहे हो, कितना से आप कर रहे हो। ओके, किस जगह से कर रहे हो। ये हो सकता है एक स्थिति में कहीं आपको 25,000 का मिल जाए, 10,000 का मिल जाए, या 5 लाख का मिले, या 5.5 लाख का मिले। भाई कुछ भी नहीं कह सकता, ये आपके यहाँ डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ से हो रहा है ना। तो भाई अभी हम इसमें बात, बहुत से सब्जेक्ट होने वाले, बहुत सब्जेक्ट होते हैं। तो आप यदि मेरा माने तो BSc कोर्स कर लें। BSc नर्सिंग कोर्स बहुत अच्छा होता है। इसकी प्रक्रिया ज़्यादातर संस्थान जो होते हैं वो प्रवेश प्रक्रिया का पालन करते हैं, है ना। 10+2 बोर्ड परीक्षा
में उनके द्वारा किए गए अंकों के आधार पर योग्य आवेदकों के लिए सीटें बांटी जाती हैं, ठीक है ना। कुछ प्रतिष्ठित संसाधनों के मामले में प्रवेश प्रक्रिया में निजी टेस्ट और इंटरव्यू का भी उपयोग किया जाता है। भाई वो कि हमें इनको लेना है, ये योग्य हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम ये ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो भाई वीडियो को इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। और बिना देरी किए हमारी वीडियो आपने पूरी देखी है भाई, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ नहीं लगता है वीडियो लाइक करने में, छोटा सब्सक्राइब का बटन दबाने में कुछ नहीं लगता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। जो बोलना चाहते हो कमेंट में बोल दो, है ना। यदि आप फ्री पे बैठे हो भाई, कमेंट में बोलो जो बोलना चाहते हो, जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो। आप तो नर्सरी से लेके 12th तक जिस भी क्लास के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, प्लीज़ गाइस, प्लीज़।